माहिरा की आदत थी कि वह हर शाम छत पर जाकर कुरान की तिलावत करती थी। एक शाम उसने सूरज डूबते वक्त कुछ अजीब महसूस किया, जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा हो। अगले दिन से माहिरा के साथ अजीब चीजें होने लगीं। उसकी किताबें खुद ब खुद खुलने लगतीं, इत्र की खुशबू कमरे में फैल जाती और अनजान आवाजें उसे कुरान पढ़ने को कहती। माहिरा ने पहले इसे वहम समझा, लेकिन जब एक रात उसे सपने में एक हसीन औरत की आवाज आई, मैं तुम्हारा दीवाना हूं, तो वो डर गई। उसके अब्बू ने एक मौलवी को बुलाया। मौलवी ने कहा, इस घर में कोई जिन है और वो सिर्फ माहिरा से ही जुड़ा है। मौलवी ने जब ताबीज दिए तो कुछ दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर एक रात माहिरा के कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। अब माहिरा डरने लगी, मगर उसे उस जिन की मौजूदगी में एक अजीब सुकून भी मिलने लगा। जब वो उदास होती, कोई अनदेखा हाथ उसके आंसू पोंछता। एक रात जिन्न ने पहली बार खुद को दिखाया, लंबा, काला, मगर नजरों में मोहब्बत। उसने कहा, मैं इश्क का जिन्न हूं, तुम्हारी इबादत ने मुझे खींच लाया। माहिरा ने कांपती आवाज में पूछा, तू मुझे क्यों चाहता है? जिन्न बोला, क्योंकि तू पाक दिल है और मैंने सदियों में कोई तुझ जैसा नहीं देखा। जिन्न ने वादा किया कि वह माहिरा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस उसे दूर से देखेगा, मगर शर्त रखी, किसी और से शादी मत करना। समय बीता गया। माहिरा ने किसी से कुछ नहीं कहा, मगर जब घर वालों ने उसका रिश्ता तय किया तो एक तूफान आया। सच में रिश्ता तय होने के दिन दूल्हे का चेहरा झुलस गया, उसके घर में आग लग गई और वो रिश्ता टूट गया। अब सभी समझ गए कि कुछ गलत हो रहा है। माहिरा ने खुद मौलवी से मिलकर पूछा, क्या कोई तरीका है इस मोहब्बत को खत्म करने का? वजनसिन मौलवी ने कहा, मोहब्बत का जिन सबसे खतरनाक होता है। वह इबादत से नहीं डरता, वह सच्चाई और त्याग से हारता है। माहिरा ने फैसला लिया, वह उस जिन से एक आखिरी बार बात करेगी। उस रात उसने कुरान पढ़ते हुए कहा, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो मुझे आजाद कर दे। जिन्न प्रकट हुआ, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं तुझसे दूर रह सकता हूं, मगर भूल नहीं सकता। तुझे अपना नहीं बना सकता, मगर तेरे लिए दुआ करूंगा। और फिर एक अजीब सी खुशबू हवा में घुल गई और माहिरा ने पहली बार खुद को हल्का महसूस किया। जिन्न जा चुका था, मगर जाते जाते उसने कहा, अगर कोई तुझे रुलाए तो समझ लेना, मैं अब भी यही हूं। माहिरा की शादी बाद में एक अच्छे इंसान से हुई, मगर वो अब भी हर साल एक बार चुपचाप उस जिन की कब्र, जिसका पता किसी को नहीं, पर फूल चढ़ाती है। तीसी, क्योंकि वो मोहब्बत अधूरी थी मगर सच्ची, और एक जिन का दिल भी इंसान से कम नहीं होता।